चीफ सेक्रेटरी, उनके जो मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं और मुख्यमंत्री जहां गलत हो रहा उनको बोलते हैं। अगर मुख्यमंत्री को सीधे अधिकारियों को बोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब बीच की जो कड़ी है वो मुख्यमंत्री की कमांड में नहीं। उनसे जब ये पूछा गया कि इन्वेस्टर समिट जब यहाँ पर होगी तो उस समय ये जो गड्ढे हैं, उन्होंने कहा ये सब गड्ढे भर जाएंगे। 688 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 500 करोड़ जो केंद्र से मिलना था वो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि काम समय से नहीं हो रहा है। जो फौज के रिटायर्ड अफसर, बड़े रिटायर्ड अधिकारी, आईएएस, वो यहाँ आकर के सुकून की जिंदगी जीने के लिए आकर के बसते थे, तो उन सब की जिंदगी बर्बाद करने के साथ इस देहरादून शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन सब की जिंदगी इन्होंने खराब कर दी। इसको गड्ढों का शहर बना दिया स्मार्ट सिटी के नाम पर। सर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में जो कार्य हो रहे हैं वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। पूरे शहर के अंदर गड्ढे, नालियाँ सब टूटी फूट है। इसका देरी का क्या मानते हैं? गैर जिम्मेदारी इसका सबसे बड़ा कारण है, भ्रष्टाचार इसका दूसरा बड़ा कारण है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल उत्तराखंड का देहरादून नहीं बल्कि जिन 100 स्मार्ट सिटी को बनाने की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, देश के अंदर उन 100 में से एक स्मार्ट सिटी अगर वो दिखा दें तो हम उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। उत्तराखंड में देहरादून जो है हमारी अस्थायी राजधानी है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मिनिस्टर से लेकर के सारे विधायक और यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो पूरा देहरादून के अंदर है। उनकी नाक के नीचे स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अधिकारी गैर जिम्मेदार होकर के सालों साल से इसको लटकाए हुए हैं, तो वो सरकार की कार्यप्रणाली के साथ साथ उनकी जवाबदेही और उनके जो राज्य के प्रति जो एक नैतिक जिम्मेदारी है उसको दिखाता है। ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। इस स्मार्ट सिटी के नाम पर जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, 1000 करोड़ में स्मार्ट सिटी बननी थी जिसमें 500 करोड़ केंद्र ने देने थे, उस पर जब काम शुरू हुआ तो इन्होंने इस अच्छे भले शहर को, देहरादून जो अपने आप में सुंदरता के लिए यहाँ के एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता था, और जो फौज के रिटायर्ड अफसर, बड़े रिटायर्ड अधिकारी, आईएएस, वो यहाँ आकर के सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए आकर के बसते थे, तो उन सब की ज़िंदगी बर्बाद करने के साथ इस देहरादून शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन सब की ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर दी। इसको गड्ढों का शहर बना दिया स्मार्ट सिटी के नाम पर। ये इसका एक कार्यकाल था पूरा होने का 3 साल के अंदर, 2021 में इसको पूरा होना था, 18 में शुरू करके, और उस आधार पर केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि देनी थी। वो 21 में पूरा, क्या 23 में भी अभी पूरा नहीं हुआ। और मुझे सुन के आश्चर्य हो रहा, प्रेमचंद अग्रवाल जो शहरी विकास मंत्री हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि इन्वेस्टर समिट जब यहाँ पर होगी तो उस समय ये जो गड्ढे हैं, उन्होंने कहा ये सब गड्ढे भर जाएंगे। 688 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 500 करोड़ जो केंद्र से मिलना था वो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि काम समय से नहीं हो रहा है, और इसको गड्ढों का शहर बना दिया। ना बिजली की लाइन ठीक हुई, ना पानी की लाइन ठीक हुई, ना सड़क ठीक हुई, ना इनके पार्क ठीक हुए, ना नया देहरादून बसा। ये जो सब इनके स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इनका जो प्लानिंग में था, किसी पर एक जगह तो कहीं काम पूरा हुआ था, एक जगह काम पूरा नहीं हुआ, और लोग उसको भुगत रहे हैं एक्सीडेंट के रूप में। सड़कें जो है कि पानी का तालाब बन जाती हैं बरसात में, एक हल्की सी बारिश में यहाँ बुरा हाल हो जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो इस शहर को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो 688 करोड़ 700 करोड़ अब तक खर्च हुए उसमें बंदर बांट करने में, उसको पैसे को डकारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी बेशर्मी से उस पैसे को डकार गए और इस देहरादून शहर को बर्बाद कर दिया। ये शहर गड्ढों का शहर बन गया। इस शहर को स्मार्ट सिटी क्या ये अपने पुराने स्वरूप में भी लाने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि केंद्र से पैसा आएगा नहीं, ये गड्ढे भरेंगे नहीं और लोगों को सालों साल भुगतना पड़ेगा। हाँ सर, लगातार देखे जाएँ जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको पैच के द्वारा पैच लगा दिया जाता है, कुछ समय के लिए तो वो ठीक हो जाती हैं। जो टाइल्स भी बिछी हुई हैं वो भी उखड़ रही हैं लगातार, और उसके बाद फिर वो टाइल निकालते हैं और वही बिछ रही हैं। मैंने कहा कि ये 50% से ज़्यादा कमीशन खा रहे हैं। विभाग के अधिकारी, ठेकेदार जो मिलीभगत करते थे, उसको सत्ता का संरक्षण है, और सत्ता का संरक्षण इसलिए है कि एक बड़ा मोटा हिस्सा वहाँ जा रहा है। तो जब ऐसा भ्रष्टाचार होगा तो जो काम करने वाली एजेंसी है वो ईमानदारी से काम कैसे कर सकती है? और जब ईमानदारी से नहीं हुआ काम, पैसे का गोलमाल होगा, तो 100 की जगह धरती पर 20 लगेगा, 15 लगेगा, तो फिर परिणाम ऐसे आएंगे, न कभी गड्ढे भरेंगे,
न सड़कों का पानी खत्म होगा, न यहाँ पर बिजली की सुचारू आपूर्ति रहेगी। आप देख रहे हैं आजकल 12-12 घंटे बिजली की कटौती देहरादून शहर में हो रही है। हर आधे घंटे के बाद बिजली कटौती होती है और फिर 1 घंटे बाद वापस आती है। तो बहुत बुरा हाल है। कई देहरादून शहर में जो लोग बड़े उत्साह के साथ आते थे पर्यटक, बाहर के लोग कुछ दिन सुकून से बिताने के लिए आते थे, यहाँ आकर के अब वापस जाकर के बड़ा खराब अनुभव लेके जा रहे हैं। इससे पर्यटन को भी नुकसान हो रहा है, जो उस पर्यटन के पीछे जिनकी रोजी रोटी थी उनको भी नुकसान हो रहा है। क्या देखते हैं आप, जो स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है वो शहर के कुछ खास स्मार्ट इलाकों में ही ठीक है, बाकी तो बाहर? नहीं, कहाँ हो रहा है स्मार्ट सिटी का काम? देखो, जिस तरह से इन्होंने गांव का अस्तित्व खत्म करके देहरादून के सराउंडिंग में जो गांव थे उनका शहरीकरण करके 100 वार्ड बना करके ये कहा कि हम देहरादून को एक राजधानी का बड़ा शहर बनाएंगे, इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो वो जो गांव में जब प्रधान होते थे तो वो उनको अधिकार था कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में काम कर सकें, उस बजट से जो उनको विकास के लिए मिलता है तो गांव को साफ सुथरा रखते थे। वो शहर में आने के बाद अब वो अधिकार उनके पास नहीं है। पार्षद नगर निगम के अधीन है और नगर निगम के मेयर और वहाँ पर जो उनके ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसकी कृपा पर है कि उस इलाके में वो सड़क नाली वगैरह के लिए पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के न तो नगर निगम से शहर में गंदगी की सफाई से लेकर के सड़कों के निर्माण से लेकर नालियाँ बिजली पानी का काम हो रहा है और न स्मार्ट सिटी से हो रहा है। दोनों जगह बंदरबांट हो रही है। अभी एक सवाल उठा था ना कि मेयर की संपत्ति जो है इतना गुना बढ़ गई, तो उस सब के पीछे सब मिल कर के खेल रहे हैं। सब एक ही पिच पर बैटिंग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाई हो, तो इसलिए भुगतना जनता को पड़ेगा। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया से 2-3 दिन से लगातार। वो वहाँ पे आईएएस अधिकारी हैं, उनको डांटते हुए दिख रहे हैं कि शहर की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कें ठीक करो, नालियाँ ठीक करो, गड्ढे ठीक करो। और राजधानी में क्या हाल है? ये जो सड़कें नालियाँ गड्ढे ठीक करने का डांट है, ये कोई पहेली है क्या? अगर मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल के बयानों का रिकॉर्ड उठा करके देख लिया जाए तो मुझे लगता है वो 7वीं बार सड़कों के गड्ढे ठीक करने, देहरादून शहर की नालियां ठीक करने, सीवरेज ठीक करने के लिए 7वीं बार बोल रहे हैं। वो आईएसबीटी में मौके पर गए, जरा बताइए उसके बाद आईएसबीटी में क्या सुधार हुआ? वो एक आध जगह कहीं और घूमने गए मुख्यमंत्री जी इसी देहरादून में औचक निरीक्षण के नाम पर, उस जगह पर क्या सुधार हुआ? मुख्यमंत्री को कोई डर नहीं रहा है, मुख्यमंत्री की कोई सुन नहीं रहा है। नहीं तो मुख्यमंत्री को बोलने की जरूरत कहाँ थी? चीफ सेक्रेटरी, उनके जो मिनिस्टर हैं वो बोलते और मुख्यमंत्री जहाँ गलत हो रहा उनको बोलते। अगर मुख्यमंत्री को सीधे अधिकारियों को बोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब बीच की जो कड़ी है वो मुख्यमंत्री की कमांड में नहीं। तो फिर ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर ईमानदारी की बात होती, जिम्मेदारी की बात होती, सही प्लानिंग की बात होती, किसी किस्म का सरकार में बैठे लोगों के द्वारा कोई गलत घालमेल नहीं किया जा रहा होता, तो मुख्यमंत्री को ऐसे सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को डांट करके उसका वीडियो बना करके वायरल करके जनता को ये दिखाने की जरूरत न पड़ती कि साहब मैंने तो अधिकारी को डांटा है। जनता को इससे कोई मतलब नहीं। अधिकारी को आप डांटो, हाथ जोड़ो, धमकाओ, समझाओ, पुचकार के कहो, ये आपका काम है कि आप कैसे कहते हो, कैसे कराते हो। आपको जनता को रिजल्ट देना चाहिए कि साहब हमने सड़कें ठीक करा दी। आपको रिजल्ट देना चाहिए कि हमने जहाँ जहाँ गड्ढे थे उन सबको भरवा दिया और ये अगले 2 साल तक नहीं टूटने वाले हैं। कि आज मिट्टी भरवा के ऊपर से हल्का सा उसकी पुताई करके जो कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं ना। तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी तो नज़दीक है। निकाय चुनाव कराने से ये डर गए इसी वजह से कि देहरादून का हाल बहुत बुरा है और जैसे देहरादून का हाल है ऐसे राज्य के हर निकाय का हाल है। तो इसलिए वो निकाय का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि बुरी हार का संदेश फिर लोकसभा में बुरा जाता है। तो इसलिए ये सरकार अब अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दे। तो धामी जी के गलतियों का, धामी जी की कमियों का, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर गड्ढों का शहर बनाने का खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या 2017 से 22 में जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री ताश के पत्तों की तरह फेंटे गए, 2022 के बाद के टेन्योर में लोकसभा चुनाव के बाद इस राज्य में क्या होने वाला है, इस पर हमारी नज़र रहेगी।